हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं हमने आज के लिए क्या प्लान किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में, और किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड मिला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए हमने गाइस प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी हमको मिलेंगे यहाँ पे इस वाले जोन में, तो हम ऊपर के लिए एंट्री प्लान करेंगे। हमने फर्स्ट एंट्री प्लान की, लेकिन वो यहाँ पे आकर के यहाँ पे स्टॉप लॉस ने हिट किया। फिर जैसे ही हमको यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल मिला, हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जो कि हमारे टारगेट के लिए था 19,461 का। वहां तक अभी गया नहीं है, कल का हाई अभी तोड़ नहीं पाया है निफ्टी, अभी ये होल्डिंग पे ही है। तो अभी हमको बहुत ज्यादा कुछ इसमें खास मूवमेंट मिला नहीं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में गाइस हमने प्लान किया था कि प्राइजेस कहीं पे भी हमको यहाँ पे मिलेंगे तो हम एंट्री प्लान करेंगे ऊपर के लिए। हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। फिर हमारा एक जो टारगेट एरिया था, जैसे कि हमने प्लान का हिस्सा था कि हम यहाँ पर भी एक एंट्री, इस एरिया के पास में एक एंट्री प्लान करेंगे ऊपर के लिए, जिसका कि हमने टारगेट रखा था 43,700 का। तो यहाँ से आया प्राइस, यहाँ पे आने के बाद में हमको ये कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पर मिला, और इसके बाद जो प्राइजेस में जो मूव आया, बहुत ही शार्प मूव आया, बहुत ही अच्छा मूव आया। तो और करीब करीब 500 पॉइंट का हमको यहाँ पे बैंक निफ्टी में गेन हुआ ऑप्शन प्राइजेस में। वहीं अगर हम बात करें फिन निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिला। जैसे कि हमने कहा था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलेंगे इस वाले पॉइंट के नीचे, तो हम नीचे की तरफ के लिए पहले प्लान करेंगे। हालांकि नीचे की तरफ मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था, यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करी थी, और जैसे ही वो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम वापस यहाँ पे निकल के हमने फिर यहाँ पे आने का वेट किया। जैसे कि हमने प्लान में रखा ही था, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लान करेंगे, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लान, दो ट्रेड प्लान थे हमारे। तो यहाँ पर जैसे ही ये वाला एंट्री हमको कंफर्मेशन हमको मिला, यहाँ से हमने एक एंट्री प्लान करी, जिसका कि हमारा टारगेट था 19,530 का। लेकिन प्राइजेस बहुत अच्छी मूवमेंट थी प्राइजेस ने यहाँ पर। हम एग्जिट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस ने हमारे टारगेट के आने के बाद में एक रिएक्शन देने की कोशिश करी, और हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। लेकिन जो हमको बहुत अच्छा टारगेट मिला यहाँ पे, 9 पॉइंट की जो कॉल थी हमारी, वो 150 में हमने कवर करी। तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड हमको बना। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि निफ्टी ने काफी ऊपर की तरफ रिकवरी दी है नीचे के लेवल से, लेकिन निफ्टी अभी कल के हाई को तोड़ नहीं पाया है, और उसके नीचे ही, उसके आसपास में, कल के हाई के आसपास में ही निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो कल के दिन अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होते हैं ये 19,460 के ऊपर, और यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं, एक बार सस्टेन करने के बाद प्राइजेस वापस नीचे की तरफ को मूव आते हैं, और यहाँ पे कहीं पे हम एंट्री प्लान करेंगे ऊपर के लिए, जिसके कि हमारा पहला टारगेट होगा 19,500 का, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 19,541 का। यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में प्राइजेस में हम 19,580 के भी लेवल हम देख सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक साइडवेज मूव आ सकता है, अगर प्राइजेस में एक शार्प मूव ऊपर की तरफ को आया तो। और अगर अब ये साइडवेज टूटने के बाद में प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ को भी ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करें तो जो लास्ट लेवल होगा अप साइड के लिए, वो होगा 19,629 का। लेकिन अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए 19,460 के पास में, और प्राइसेस यहाँ से नीचे देते हैं, नीचे की तरफ को आते हैं, तो यहाँ पर हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे। हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी अगर हमको मिलती है, हमको एंट्री मिलती है कहीं पे भी 19,400 या 19,375 के पास में, या 19,350 के पास में, कहीं पे भी हमको एक एंट्री मिलती है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस लगाएंगे हम ये वाले लेवल का नीचे। यहाँ से तोड़ने के बाद में हम दूसरी एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पर 19,300 के पास में। यहाँ से ऊपर के लिए हम प्लान करेंगे, और जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 19,270 का। उसके नीचे निकलने के बाद में हम कोई कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे निकल जाएगा तो उसके बाद हम आने वाले टाइम में सेल के लिए हम एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन हम सेल का तभी सोचेंगे जब ये वाले नीचे, इसके नीचे प्राइजेस ट्रेड करने लगेंगे। अगर प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट फ्लैट कहीं पे भी प्राइजेस खुलते हैं, तो फ्लैट खुलने के बाद में प्राइजेस में एक अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं 19,460 या 19,450 के पास में। और यहाँ पर आने के बाद में प्राइजेस अगर साइडवेज होते हैं, साइडवेज होने के बाद में अगर प्राइजेस फिर तोड़ करके ऊपर निकलते हैं, तो फिर हम ऊपर के लिए एंट्री प्लान करेंगे, और हम स्टॉप लॉस रखेंगे। जो भी साइडवेज का एक रेंज होगी उसके नीचे का हम एक स्टॉप लॉस रख करके ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। हमारे टारगेट सेम रहेंगे, 19,500 का पहला टारगेट है, 19,540 का दूसरा टारगेट, और 580 का तीसरा टारगेट हमारे को ये हम प्लान करेंगे कल के लिए, अगर साइडवेज के बाद टूटती है मार्केट। अगर लेकिन प्राइजेस नीचे की तरफ को आते हैं, तो हम यहाँ के आसपास में वापस एक एंट्री को प्लान करेंगे। यहाँ पे एंट्री अगर फेल होती है, तो हम यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान करेंगे। इसके नीचे निकलते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना
दिन को क्लोज कर देंगे निफ्टी के लिए, निफ्टी की तरफ हम देखेंगे नहीं। अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप डाउन में, गैप डाउन में कहीं पे भी प्राइजेस खुलते हैं समवेयर अराउंड 19,400 या 19,370 75 या 50 के पास में, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे 19,460 का, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 19,340 का। या फिर हम जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 19,300 के पास में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो सेलिंग जो आएगी, जो भी लोग यहाँ पर लेकर गए होंगे वो इसके बाद इसके नीचे निकलने के बाद वो फंस जाएंगे, और प्राइजेस में यहाँ से नीचे की डाउन टर्न एक स्टार्ट होएगा। लेकिन डाउन टर्न स्टार्ट होने के लिए एक कंफर्मेशन हमको चाहिए होगा, तभी हम यहाँ पे नीचे के लिए एंट्री को प्लान करेंगे। तो ऊपर के लिए जो टारगेट रहे वो ऊपर के लिए जो लेवल टारगेट रह सकते हैं वो रह सकते हैं 19,460 का, और 19,460 70 टूटने के बाद में 19,500 19,540 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में प्राइजेस यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो ये रही निफ्टी की बात। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आज हमको नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छा रिबाउंड प्राइजेस में देखने के लिए मिला, और जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल जो था 43,700 उसके ऊपर प्राइजेस ने क्लोज दिया। तो कल के दिन क्या ये मोमेंटम रह सकता है? कल के दिन क्या यहाँ से प्राइजेस में एक फॉल आ सकता है? चलिए बात करते हैं कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो अगर कल के दिन कहीं पे भी प्राइजेस खुलते हैं यहाँ 43,820 या 825 के ऊपर, तो और वहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं, तो हम देख पाएंगे कि प्राइजेस 43,930 43,900 के पास में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में एक रिजेक्शन लेते हैं, तो प्राइजेस यहाँ से एक साइडवेज में ट्रेड कर सकते हैं। साइडवेज में ट्रेड करने के बाद में अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर निकलते हैं, ऊपर निकल एक बार तोड़ते हैं, वापस यहाँ से नीचे को आते हैं, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि ऊपर के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 44,150 तक का। और यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में एक नीचे की तरफ को एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता और वापस नीचे की तरफ को टूटता है, तो हमको जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो हमको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं 43,700 तक के। वहीं अगर प्राइजेस तोड़ पाते हैं ये वाला लेवल, तो हमको जो ऊपर की तरफ फर्दर मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है, वो मिल सकती है 44,294 से लेकर के 44,300 तक के यहाँ। और यहाँ पे जाने के बाद में अगर प्राइजेस में बहुत ज़्यादा सेलर नहीं हुए, तो यहाँ पे हम एक साइडवेज देख सकते हैं 44,300 से लेकर के 44,150 के बीच में। वहीं अगर प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी फ्लैट और रेजिस्टेंस फेस करते हैं यहाँ पे 43,800 के पास में, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइजेस में एक रेंज बाउंड मूवमेंट, और जो कि हो सकता है 43,817 से लेकर के 43,692 तक के बीच में। यहाँ से अगर प्राइजेस फिर ऊपर निकलते हैं तो ऊपर के लिए एंट्री प्लान की जा सकती है, जिसका कि स्टॉप लॉस हम रखेंगे 43,700 का, और ऊपर के लिए टारगेट रखेंगे 43,930 950 के। अगर प्राइजेस ट्रेड करने लगते हैं 43,950 के ऊपर, तो हमको ऊपर के लिए हमको जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 44,000 44,100 150 तक के। अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं गैप डाउन से बिलो 43,700 का, और यहाँ पे वापस जाते हैं, और यहाँ पे 43,750 के पास में रिजेक्शन होकर लेकर के वापस फिर नीचे को आते हैं, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे 43,500 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 43,750 का। और यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में वापस एक ऊपर की तरफ के लिए रिबाउंड देखा जा सकता है। अगर प्राइजेस निकल पाते हैं 43,750 के ऊपर और ट्रेड करने लगते हैं 43,820 के ऊपर, तो हमको ऊपर की तरफ के लिए जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 43,950 के। 43,950 के ऊपर निकलने के बाद प्राइजेस में एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ के लिए देखा जा सकता है, जिसका कि ऊपर की तरफ जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 44,150 से लेकर के 44,100 तक के। और प्राइजेस होल्ड कर पाते हैं लेवल जो कि है 44,150 का, और ट्रेड करने लगते हैं 44,180 के ऊपर, तो हमको 44,300 के भी लेवल कल के दिन देखने को मिल सकते हैं प्राइजेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।